आज निफ्टी ने 300 पॉइंट की जबरदस्त रैली दिखाई और हमारा जो वीकली का पहला टारगेट है वो भी अचीव किया। प्लस जो निफ्टी डेली बेसिस पे रेंज बना रहा था, जिसके बारे में मैं पिछले 2-3 वीडियोस में कवर कर रहा था, निफ्टी ने फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट आएगी या प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल्स हैं जल्दी से कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल फ्राइडे है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो हो सकता है निफ्टी में कल हमें एक अच्छा मौका मिले बाइंग करने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि 21040 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहता है और अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और हमने विद डेटा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसको हम देख के कैसे निकाल सकते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी बिकॉज जो फेड की कल न्यूज आई थी जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया और मार्केट ने उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया और निफ्टी ने हमारा वीकली का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया। हमारा वीकली का पहला टारगेट था 21200 वो अचीव किया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी आज ये फ्लैट ओपनिंग देता यहाँ पर और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता आधा घंटा भी सस्टेन करने के बाद, तो हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिलता बाइंग करने का और हमारे को वहां पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट निफ्टी ने आज जब यहाँ पर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद तो कोई चांस नहीं बचता निफ्टी में बाइंग करने का, बिकॉज निफ्टी करीब 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी। 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी ने यहाँ 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि निफ्टी ने पहले 15 मिनट के कैंडल का हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है तो हम जाकर बाइंग कर लें, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी इतना हाई जा चुका था। और जब निफ्टी ने यहाँ पर जो ये 9:45 की कैंडल जब निफ्टी की क्लोज हुई उसके बाद निफ्टी ने उसी कैंडल के अराउंड दिन भर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और साइडवेज में मूवमेंट हिट करता रहा। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक रेंज बनाता और साइडवेज मूवमेंट दिखाता और सेकंड हाफ में निफ्टी में रैली आती, बिकॉज फर्स्ट हाफ में प्रीमियम मीटिंग होती और उसके बाद निफ्टी में रैली आती। लेकिन निफ्टी में फर्स्ट हाफ में ही एक जबरदस्त रैली दिखा दी और उसके बाद सेकंड हाफ में दिन भर साइडवेज चलता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट इसी तरह से एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी पहली 15 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट दिया और जब उसको ब्रेकआउट दिया उसके बाद बैंक निफ्टी भी दिन भर साइडवेज चलना गया और उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करता तो बैंक निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आती, बट बैंक निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी। जो बैंक निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था, बैंक निफ्टी ने जब इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तब यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन उसके अगली कैंडल बैंक निफ्टी ने तुरंत रिवर्स कर दी और उसके बाद वहीं पर जाकर जो रेंज का लो था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। आप यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन देख रहे होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जब एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद नो ट्रेडिंग जोन उस समय वैलिड नहीं होता, बिकॉज वो ऑलरेडी उसको क्रॉस करके और अच्छे मार्जिन से क्रॉस करके उसने ओपनिंग दी थी। तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया था कि निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी आज इस रेंज के बीच में ओपनिंग देता, उस रेंज के बीच में ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेकआउट देता तो हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिलता और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां पर साइडवेज हो गया। हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद दिन भर वहां पर साइडवेज हो गया। हो सकता है निफ्टी कल भी फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रखे, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो हो सकता है निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रहे और सेकंड हाफ में अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक अच्छी लड़ी आने के चांसेस है। निफ्टी ऑलरेडी आज 250-300 पॉइंट्स की जबरदस्त मूव दे चुका है और वो मेजरली जो फेड की न्यूज आई थी उसके बेसिस पे दी है। प्लस ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है, तो अभी आप गलती से भी सेल साइड में मत रहिएगा। अगर आप चाहते हो कि सेल साइड में रहना तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवरनाइट कॉल बाय करके जाओ या फिर पुट सेल करके जाओ, लेकिन गलती से भी कॉल सेलिंग साइड में मत रहिएगा। अगर आप रहते हो और ओवरनाइट कोई भी न्यूज आती है ऐसी, तो आपको वहां पर बहुत जबरदस्त लॉस हो सकता है। आप इमेजिन करिए कि कल जितने भी लोग, मैंने ओपन इंटरेस्ट डेटा में कवर भी किया था कि जितने भी लोग ओवरनाइट यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे या फिर पुट बाय करके गए होंगे, उनको आज यहाँ पर कितना लॉस हो रहा होगा। जो 20/9 की आज की एक्सपायरी का
स्ट्राइक प्राइस था, उस स्ट्राइक प्राइस का कल प्रीमियम चल रहा था समवेयर ऑन 68, और आज जब उसने ओपनिंग दी तो वो 200 प्लस के जाकर ओपनिंग दी थी। तो अगर जितने भी लोग यहाँ पर सेल करके गए होंगे उनको कितना जबरदस्त लॉस हो रहा होगा आज, और उन्होंने अपनी फिर पोजीशंस को कवर किया। इसी वजह से निफ्टी में यहाँ पर एक छोटी सी रैली आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी साइडवेज हो गया। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल शायद फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, और सेकंड हाफ में निफ्टी में अगर उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो सेकंड हाफ में निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक रैली आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2211 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का आज का हाई था, और निफ्टी ने यहाँ पर 2 बार ट्राई किया था इसको ब्रेक करने की। और निफ्टी का जो कल का सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी की ये पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था 2130 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 21211 और 21130 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, मान लीजिए 10:30 10:15 बजे तक, और उसके बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो हमारे को ऊपर की तरफ बाइंग करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ नई रैली आए और निफ्टी हमारे वीकली के सेकंड टारगेट को भी अचीव करे। निफ्टी का इस हफ्ते का जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो मैंने ऑलरेडी अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ऑलरेडी हमारा वीक का फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। अगर निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारा वीक का सेकंड टारगेट भी अचीव करे। थोड़े से चांसेस कम है, बट हो सकता है निफ्टी उसको अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21,100 का। 21,100 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सेकंड टारगेट रह सकता है 21,075 का, जो हमारा आज का लो था, और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,040 का, जो मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि 21,040 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसका ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर जंप मत करिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक रिकवरी दिखाए और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन किया आधा एक घंटा और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और हमारा जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में नीचे के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। और अगर निफ्टी एक मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है फिर से कल, तो फिर वेट करिएगा, वहां पर जंप मत करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड अगर निफ्टी थोड़ी सी एक रेंज बनाता है आधा एक घंटा और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल सेल करके गए होंगे उनमें पैनिक सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी, वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में फिर से एक कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है इस समय, और ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है जो मार्केट को नीचे ड्रैग करें। जो भी ड्रैग आएगा मार्केट में वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी जिसको हम बाइंग करके एक अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।